राम राम जी। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे पीटीईसी का पेमेंट किया जाता है। आइए वहीं से शुरू करते हैं कि कैसे पीटीआरसी का, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का पेमेंट हम करेंगे। ये वो पेमेंट है जो हमें एम्प्लॉयज़ के लिए करना होता है। अगर हमने कोई एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो हमें करना है। पिछली वीडियो में भी यही बताया था। नमस्कार कर रहे हैं, आपको सामने से नमस्कार करना है और चले जाना है ई पेमेंट पर। ई पेमेंट फिर से आ गया है, यहाँ पर 10 आपको डालना है। तो आप अगर 10 वही डालेंगे जो पिछली बार डाला था तो पीटीईसी हो जाएगा, लेकिन हम पीटीआरसी का 10 डालेंगे। यहाँ पे फिर से अपने आप को इंसान साबित करते हुए हम ये बढ़िया सा कैप्चा जो आया है ये डाल देंगे। मुझे लग रहा है ये गलत ना ले ले, नहीं लिया, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे इसने कह दिया कि एक्ट जो है ये पीटीआरसी है। पीटीआरसी में फिर से बता रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ का अगर आपका कुछ पेमेंट है तो आपको वो करना होगा। साल हमें चुनना है 2025-26। पीरियोडिसिटी हमें फिर से चुननी है एनुअल, क्योंकि हम सारे साल का एक साथ कर रहे हैं। एनुअल है तो अप्रैल टू मार्च होगा। फॉर्म 3B, इसमें कोई विकल्प नहीं है। मेरे पास जो अमाउंट है वो है 8900 का। कोई टीडीएस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कंपोजिशन नहीं, फाइन नहीं, फीस नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं, डिपॉजिट नहीं। और सीधा सीधा मैं पहुंच गया हूं कहाँ कि मुझे टोटल अमाउंट कितना भरना है। यहाँ पे लोकेशन में फिर से जैसे मैंने बताया पुणे चुननी होगी और मैं मोबाइल नंबर डाल दूंगा और मेक पेमेंट पर चला जाऊंगा। सब कुछ सेम है। जैसे जेनजी आपको अपने माता पिता पसंद नहीं हैं, लेकिन आप उनकी बात से डिसएग्री नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको पैसे दे रहे हैं, उसी प्रकार से इस वेबसाइट पे भी आपको डिसएग्री नहीं करना है। हालांकि इसको आप पैसे दे रहे हैं लेकिन नहीं करना है। तो यहाँ पे भी अगर अपन ग्रास पर जाएंगे, वाइल मेकिंग ग्रास पेमेंट गेटवे इन्फॉर्मेशन आएगी जो मैंने बताया कि पिछली बार भी मैसेज आएगा। वो मैसेज बहुत ज़रूरी है। पिछली बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हम सीधा सीधा यूपीआई पर जाएंगे, यूपीआई पेमेंट यहाँ पर डालेंगे, फिर से अपने आप को इंसान साबित करेंगे, प्रूव दैट यू आर ह्यूमन, और फिर से एग्री कर जाएंगे। एग्री करने के बाद ये जो आया है इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि बाद में अगर कुछ समस्या होगी तो आप जा करके कह सकते हैं कि भैया ये मेरा जीआरएन था, ये मैंने पेमेंट करने से पहले आया था मेरे सामने। यहाँ पे आप चेक कर लेंगे आपकी कंपनी का नाम सही है क्या, आपने जो टोटल अमाउंट डाला था वो सही है क्या, टाइप ऑफ पेमेंट सही है क्या, 10 सही है क्या, सब सही है। अगर सब सही है तो कंफर्म कर दीजिए। और मैंने पिछली वीडियो में बोल गया कि यूपीआई आएगा, यूपीआई नहीं आएगा, यूपीआई क्यूआर आएगा। और यूपीआई तो पेमेंट है, तो यूपीआई क्यूआर कोड को अपन स्कैन करेंगे वापस से अपनी इससे जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उससे, और आप डाल देंगे वहाँ जो डालना है और पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट एक बार हो जाएगी, पेमेंट एक बार होने के बाद यहाँ पे 2-3 सेकंड में घूम घूम के वो कहेगा कि हाँ भैया हमारे पास पेमेंट आ गई है। सरकार को आपसे पेमेंट का ही मतलब है, आपको भी सरकार से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, पर ठीक है जो भी है। ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गई है, इसको हम ओके कर देंगे। जैसी पिछली बार रसीद आई थी वैसी रसीद फिर से आ जाएगी और आप उस रसीद को फिर से अपने कंसल्टेंट के पास ज़रूर भेजें। तो आप चालान को व्यू करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, इसे आप व्यू करते करते सेव भी कर लीजिएगा। प्रिंट चालान करके आप सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में भी एंड तक देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।